सबके किचन सेट वीडियो देखकर मुझे भी मेरे बचपन की याद आ गई। बचपन में जब रो रो कर घर वालों को मनाने के बाद भी उन्होंने मुझे ये किचन सेट नहीं दिलवाया, तो मैंने एक बार मिट्टी से ही बना लिया था। आज भी मैं उसको मिट्टी से ही रिक्रिएट करने का सोच रही थी, लेकिन घर के आसपास ढूंढने के बाद भी वो मिट्टी मुझे मिली ही नहीं। अच्छा, तो आज तुम इसे मेरे लिए बनाने का सोच रही हो क्या? हाँ जी बेला जी, आपके लिए ही बना रहे हैं। इसका मतलब ये किचन सेट तो मुझे बहुत छोटू सा बनाना पड़ेगा, मतलब मिनी से भी मिनी। चलो कोशिश करके देखते हैं। अब मिट्टी को रिप्लेस करने के लिए मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले का इस्तेमाल करने का सोचा है। एक तो जल्दी ये ड्राई हो जाता है, ऊपर से इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। जब मैं छोटी थी ना, एक बार मेरी नानी मिट्टी का चूल्हा बना रही थी, तो मैंने भी अपनी नानी से बहुत जिद करी कि मेरे लिए भी एक छोटा सा चूल्हा बना दो। तो जैसा अभी आप देख रहे हो, मेरी नानी ने सेम टू सेम मेरे लिए ऐसा ही बना दिया था। अब हमारे किचन सेट में एक बर्तन तो होता नहीं, बहुत सारे होते हैं, तो चलो छोटे छोटे बर्तन बनाना शुरू करते हैं। तो ये तो हो गई मेरी छोटी सी स्पून। तो मैंने सोचा है सारे बर्तन एक साथ बना के ड्राई करने के लिए रख दूंगी। तो आपने ये जाली वाला चमचा तो किचन में देखा ही होगा, तो मैंने भी इसका मिनी वर्जन बना दिया। पर सच्ची बता रही हूँ यार, इन बड़े बड़े हाथों से इतनी छोटी छोटी चीज बनाने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है। पर सोचने में लग रहा है कि जब ये मिनी मिनी बर्तन बन के तैयार हो जाएंगे तो देखने में कितने प्यारे लगेंगे। क्योंकि आप खुद ही इस छोटू से ग्लास को तो देखो यार। चलो अपने कुकिंग वाले बर्तन बनाना भी शुरू करते हैं। तो कढ़ाई बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके का शेप बना लिया है, और पैन बनाने के लिए मैंने इसी ढक्कन का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया है। जरूरी नहीं है जो चीज मैंने इस्तेमाल करी है आप वही करें। आपके घर में जो चीज अवेलेबल हो, आपको जो सही लगे कि इस शेप में ये अच्छा लगेगा, तो वही इस्तेमाल कर लेना। अब इसको राउंड कट करने के लिए मैंने एक ढक्कन का यूज किया है, क्योंकि इस राउंड शेप से मैं तवा बनाने वाली हूँ, वरना हम रोटियां छोटी छोटी किस पे बनाएंगे यार। चलो अब इसको ड्राई करने के लिए रख देते हैं। अभी एक्स्ट्रा क्ले बच गई है, सोच रही हूँ एक छोटा सा चायदान ही बना लूं। इस बात से मुझे याद आया, आपको चाय ज्यादा पीना पसंद है या कॉफी? चलो चलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता दो। आपको पुराने जमाने का सिलबट्टा याद है? अरे मतलब कई कई घर में तो आज भी होता है, मतलब मेरे घर में तो है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इस पे पुराने जमाने में और आज भी चटनी बनती है, जो कि मिक्सी में बनी हुई चटनी से 1000 गुना ज्यादा टेस्टी लगती है यार। इसको बिल्कुल रियल बनाने के लिए मैंने इसमें डॉट्स भी बना दिए हैं। अब देखो, हम किचन में काम करते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किचन में चकला बेलन ही होते हैं। अगर यही नहीं होंगे तो हम रोटियां बनाएंगे कैसे? तो बेलन बनाने के लिए मैंने बस एक वुडन स्टिक को बीच में क्ले लगा के रोल आउट कर दिया है, और हमारा बेलन तो तैयार है। चलो अब चकला भी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है। अब मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ कि रियलिस्टिक चीजों का ही मिनी वर्जन बनाऊं, मतलब जैसे रियल में चीजें हैं वैसे ही मिनी भी दिखनी चाहिए। और लो भाई, हो गया सत्यानाश। मतलब मैं कोई अच्छा काम करने की कोशिश करूं और वो अच्छे से ही हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? देखो मेरा चायदान बेचारा कैसे टूट गया है 2 हिस्सों में, पर कोई बात नहीं, ये भगवान ने जुगाड़ू दिमाग क्यों दिया है, मुझे फेविक्विक से चिपका लिया लो। और इसी के साथ जो भी मैंने सारे बर्तन बनाए थे वो सब ड्राई होके तैयार हैं। थैंक गॉड कि इन सब में से एक भी नहीं टूटा। भाई सही बता रही हूँ, मेरी बनाई हुई चीज अगर टूट जाए तो मेरा तो दिल ही टूट जाता है, और वो तो वापस फेविक्विक से जुड़ भी नहीं सकता ना। तभी तो मैं अपना दिल एकदम संभाल के रखती हूँ। आप भी मुझसे कुछ सीख लो यार, वैसे भी ऐसी ज्ञानी बातें मैं कभी कभी करती हूँ, वरना आधे टाइम तो मेरे मुंह से सिर्फ उलूल जुलूल बातें ही निकलती हैं। देखो, जब बचपन में मैंने इसको बनाया था तब तो मेरे पास कलर्स नहीं थे, लेकिन अब जब सारे कलर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है तो क्यों ना इसमें थोड़े से रंग भी भर दिए जाएं। और रंग भरने के लिए ऑफ कोर्स मैं अपने फेवरेट एक्रेलिक कलर्स का ही इस्तेमाल करूंगी। वैसे कभी मैं अपनी वीडियोस में ये नहीं कहती कि जो चीज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वही आप सेम करो, लेकिन फिर भी अगर आपको ये चीजें चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना, मैं सारी चीजें टैग कर दूंगी। मेरा मतलब है कि व्यू प्रोडक्ट टैग में जाके आप चीजें वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो इस मिट्टी के चूल्हे को मैं कैसा कलर करूँ, मेरे समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने बिना सोचे समझे इसमें ऑरेंज कलर करना शुरू कर दिया। सोच रही हूँ कि क्यों ना आप थोड़ा सा ब्राउन भी कर दूं इसके ऊपर, ताकि मिट्टी जैसा इफेक्ट आए। बाकी आपने किचन में मोस्टली चीजें देखी होंगी वो सिल्वर कलर की होती हैं। वैसे भी कढ़ाई तो मेरे घर पे सिल्वर कलर की ही है, तो मैंने उसको सिल्वर ही पेंट कर डाला। और तवा भी हमारा ब्लैक कलर का होता है, और हमारा पैन भी ब्लैक का, तो इन सारी चीजों में मैं ब्लैक कलर ही फिल कर रही हूँ। अब जब मैंने सारी चीजें ब्लैक बना दी हैं, तो मैं सोच रही हूँ इन छोटी नन्ही मुन्नी चीजों के हैंडल भी ब्लैक ही पेंट कर देती हूँ। वैसे भी आप किचन सेट बना रही हूँ तो रंग बिरंगी चीजें तो अच्छी लगेंगी नहीं, एक ही कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो आप इसको पिंक या ब्लू किसी भी थीम में बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आज तो मैं सोच के बैठी हूँ कि रियल चीजों से इंस्पायर होकर ही आज मिनी चीजें बनाने वाली हूँ मैं। चलो इस सिलबट्टे में ब्राउन कलर कर दिया ताकि थोड़ा पुराने जमाने का लगे और पत्थर का भी लगे। आपने कभी इतना छोटा मिर्ची कूटने वाला देखा है? नहीं ना, चलो अब देख लो। तो मेरे घर तो ये अभी भी व्हाइट कलर का ही है, तो मैंने इसमें पूरा व्हाइट ही फिल कर दिया। यार देख रहे हो मेरे हाथ कितने गंदे हो गए इनको पेंट करने में, पर कोई बात नहीं यार, जब चीजें बना रही हूँ तो थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना, हाथ
हाथ तो बाद में भी धुल जाएंगे। और मैंने सोचा इस ग्लास को तो स्टील जैसा बनाऊंगी, पर मेरे पास तो ये मेटेलिक सिल्वर ही था, जिसकी वजह से वो फ्लावर वास जैसा दिखने लगा। तो अभी मैं सोच रही थी कि सारे बर्तनों के हैंडल मेटेलिक सिल्वर बनाऊं या फिर वुडन वाले। तो मेरे दिमाग ने बोला कि सिल्वर कलर पेंट कर दो, क्योंकि यार पुराना जमाना अब जा चुका है बहुत दिनों का। थोड़ा अपने दिमाग से कुछ नया बनाने का भी ट्राई कर लो। तो इसीलिए मैंने बना दी यहाँ पे सिल्वर और ब्लैक कलर की सॉरी किचन की एक्सेसरीज। अरे यार अब इनको किचन का सामान बोलो या किचन सेट बोलो या कुछ भी बोलो, मैंने तो बस आज बना दी। अब मैंने सोचा कि इतने सारे बर्तन मैंने सिल्वर और ब्लैक बना दिए हैं, तो क्यों ना इस कप और प्लेट को क्यूट सा बना दिया जाए। अब आपको तो पता ही है, जब भी मैं किसी क्यूट चीज के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में बस बेबी पिंक कलर ही आता है। तो मैंने भी ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए यही फिल कर डाला और छोटे छोटे हार्ट्स भी बना दिए। और इसी के साथ मेरे बर्तनों का पूरा किचन सेट बनकर एकदम तैयार है। तो चूल्हे के ऊपर मैंने रखा है तवा और इसके ऊपर हम छोटी छोटी रोटियां बना सकते हैं। भाई इसमें आग मत जला देना, ये बस खेलने के लिए है। सच्ची में यार इनके साथ खेल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बचपन में वापस चली गई हूँ। ये लग भी तो कितने प्यारे और क्यूट से रहे हैं। ये सिलबट्टा तो मेरी फिंगर से भी छोटा है यार, पर लग तो क्यूट सा ही रहा है। चलो थोड़ी सी काली मिर्च भी कूट देती हूँ, पर इसमें तो मिर्ची है ही नहीं, इससे बड़ी तो काली मिर्च होगी। एक बास्केट और छोटी सी बाउल भी बना दी मैंने। अब लग रहा है ना कंप्लीट। आपने सुना है चुल्लू भर पानी वो इसी ग्लास में आता है। हाय मतलब मैंने कितनी छोटी छोटी सी चीजें बनाई हैं आज। इनको देख के मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। लो भाई कढ़ाई में चलाने के लिए चम्मच भी तैयार है। वैसे इससे पूड़ियां बनती है ना। चलो बाकी की चीजें भी देख लो। मैंने इतनी छोटी छोटी स्पून, नाइफ, फॉर्क सब बनाया है यार। आज तो लिटरली मैं अपने बचपन में वापस ही पहुंच गई हूँ। आपके घर में अब नेक्स्ट टाइम से कोई खड़ूस मेहमान आए ना तो उसे इस कप में चाय देना, और जब वो कुछ कहे तो कहना आप हो ही इसी लायक। अरे मतलब इतनी सी चाय पीने लायक। अरे यार ये मजाक मजाक में कितने क्यूटू से बन गए हैं ना। चलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके ये बता दो कि इन सब में से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। और इसको रिक्रिएट करने के बाद मुझे इंस्टा पे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलना। और बाकी तो आपको पता ही है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आपने इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगी। चलो मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।